राय ले लेते हैं। नरेंद्र जी, फार्मा की हमने ब्रेक से पहले बातचीत की थी और ऑटो की अभी हमने चर्चा की है। फार्मा से, हॉस्पिटल से और ऑटो से बताइए, कौन से शेयर आपको पसंद आ रहे हैं सर? थोड़ा वक्त कम है सर, तो संक्षेप में ही जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑटो सेक्टर हमारा फेवरेट रहा है काफी क्वार्टर से। ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज, फिलहाल हमारा जो आज का पिक है वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में है, अशोक लीलैंड। और कंपनी के नतीजे भी काफी अच्छे आए थे। 21.7% की ग्रोथ है, 13.3% का EBITDA मार्जिन। हालांकि थोड़े कॉस्ट प्रेशर थे, लेकिन फिर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। और अगर आप देखेंगे तो जो ओवरऑल जो रेवेन्यू ग्रोथ थी वो रिटेल और बल्क बाइंग दोनों से थी। और डिमांड का जो ट्रैक्शन है हमें काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग लगता हुआ दिख रहा है, बोथ फ्रॉम रिटेल एंड रेवेन्यू बल्क पर्सपेक्टिव से। और कंपनी की बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 2600 करोड़ का कंपनी का नेट कैश है, जिससे कंपनी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में है ईवी से रिगार्डिंग जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी वो आगे करने के लिए। तो इसमें फिलहाल हमारा 250 रुपीज का टारगेट प्राइस है। और दूसरा फार्मा का मैं बताऊं। 12 महीने के लिए और 200 रुपए के ऊपर का शेयर फिलहाल है ये। बढ़िया परफॉर्मर रहा है और आगे भी आपको पैसे बना के देगा। कमर्शियल व्हीकल की एक दमदार कंपनी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर इसके भाव हैं। एक सेक्टर जिसमें चमक ने सभी को चौंकाया और वो है मेटल। मेटल में हम कई सालों के बाद देख रहे हैं कि इस तरह के रिटर्न्स मिले, क्योंकि ग्लोबली देख रहे थे हम कि मेटल प्राइसेस अप साइकिल में थे। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को लेकर चैलेंजेस थे और उसका बेनिफिट मिला। तो बेस मेटल, प्रेशियस मेटल अक्रॉस द बोर्ड हम बेहतरी देख रहे थे। तृप्ति, जरा फटाफट बता दीजिए, नतीजे तो ओवरऑल बहुत ही शानदार आए होंगे। क्लासिक रिकॉर्ड रॉकेट रैली हमने मेटल्स में देखी और उसी तरह के नतीजे भी रहे। हिंद जिंक देख लीजिए, हिंद कॉपर देख लीजिए, टाटा स्टील शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दिया है। 148% का मुनाफा हिंद कॉपर का रहा। वहीं आप टाटा स्टील में देखेंगे 722% का उछाल मुनाफे में आया है। काफ़ी सारे फैक्टर्स ने यहाँ पर काम किया, लेकिन फिलहाल ग्लोबल प्राइजेस को लेकर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पर कायम है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन अभी भी यहाँ पर कमज़ोर बने हुए हैं और चीन की तरफ से डिमांड थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है, तो वो एक चिंता का विषय है। ओवरऑल देखें तो मेटल सेक्टर का शानदार आउट परफॉर्मेंस क्वार्टर 3 में देखने को मिला। शानदार आउट परफॉर्मेंस रहा है मेटल का। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, बेहतरीन तेजी हमने देखी है। और अगर आप एल्यूमिनियम वाले स्टॉक्स देखेंगे, नैल्को, हिंडाल्को, उनका भी प्रदर्शन काफी बढ़िया दिखाई दिया है। अमरीश सर, एक आखिरी जवाब आपसे जानना चाहेंगे सर। मेटल में कोई शेयर यहां से भी आपको अच्छा लग रहा है कि चले तो बहुत है, अभी और चलने की क्षमता है? और अगर आपके कुछ, अगर इसके अलावा कोई स्टॉक पिक्स है तो सर आप वो भी शेयर कीजिए। अगेन मैं ये कहूंगा, समय थोड़ा सा कम है। इनफैक्ट मेटल्स पे तो जो तेजी है वो तो आई थिंक विल स्टिल रिमेन। पर हम लोगों ने देखा है कि ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये सब काफी चल चुके हैं। ऑलरेडी वी हैव सीन अ न्यू हाई और वहां से करेक्ट किया है। बट वन सेगमेंट जहां पे अभी भी अपसाइड काफी है, आई थिंक दैट इज स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें जो स्टील में आई विल श्योरली पिक टाटा स्टील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। थोड़ा बहुत चला है बट आई थिंक अपसाइड इज अबाउट 250 टू 280 फॉर टाटा स्टील। तो वो मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी लेना चाहिए। और आई मीन माय अदर टू पिक्स है फ्रॉम द एफएमसीजी स्पेस। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। आई मीन द फर्स्ट स्टॉक इज डाबर, जहाँ पे आई मीन वी हैव सीन like decent earnings, but next 3 or 4 quarters will clearly see volume growth. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आई मीन वी शुड हैव अ ईपीएस ऑफ अबाउट 14 फॉर FY 28। तो उससे टारगेट प्राइस मेरा बनता है 630 का। और दूसरा जो स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क्स, लार्जेस्ट क्यूएसआर कंपनी है इंडिया में और फास्टेस्ट ग्रोइंग मल्टीनेशनल फूड चेन ब्रांड है। यहाँ पे भी जो FY 28 का जो अर्निंग्स है, मेरा एक्सपेक्टेशन है 11 रुपीज का होगा और इससे टारगेट प्राइस बनता है 715 का। ठीक है, ठीक है, अमरीश जी की तरफ से ये व्यू जो भी